सृष्टि और दृष्टि दो बहनें होती हैं। दोनों की शादी एक ही घर में होती है और दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। सृष्टि जो भी चीज करती है, दृष्टि उसकी नकल कर लेती है, यहाँ तक कि पहनावा उड़ाना सब कुछ। सृष्टि और दृष्टि की आदतों की वजह से दोनों के पति बहुत परेशान रहते थे। सृष्टि और दृष्टि के पति उन दोनों को बहुत समझते थे, लेकिन वह दोनों किसी की एक न सुनती थी। नकलची कहेंगी, जो मैं काम करती हूँ वही वही तू भी करती है। मैं तेरा नकल नहीं करती दृष्टि, तू मेरा नकल करती है, समझी ना तू। दोनों बहनें एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाती थी। एक शाम वह दोनों बाजार से वापस आ रही थी और एक हादसे में वह दोनों की मौत हो जाती है और वह दोनों चुड़ैल बन जाती हैं। क्या? मैं तो चुड़ैल बन गई और सृष्टि तू मरने के बाद भी तुझे चैन नहीं है ना, तू मेरी नकल कर रही है। अरे पागल, जब साथ में मरे हैं तो साथ में ही चुड़ैल बनेंगे ना, तुझे इतना भी दिमाग नहीं है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दृष्टि जहाँ जहाँ जाती है, सृष्टि उसके पीछे पीछे आती है। तू इसमें भी मेरी नकल कर रही है ना, मैं जिधर जिधर जा रही हूँ तू मेरे पीछे पीछे आ रही है। खुद तो थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है और दिन भर मेरी नकल करती रहती है तू। मैं तेरा नकल थोड़े कर रही हूँ, मैं तो रास्ते पे चल रही हूँ, मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी चलूँ, तुझे क्या, मैं यहीं पे चलूँगी, देख लूँगी तुझे तो मैं अच्छे से। एक रात की बात है, एक आदमी उसी तरफ से गुजर रहा था और दृष्टि चुड़ैल की उस पर नजर पड़ी। क्या बात है, आज तो शिकार खुद मेरे पास चल कर आ रहा, अब तो मैं इसे ही खाऊंगी। तू नहीं, मैं इसे खाऊंगी, मैंने पहले देखा है, समझी ना तू। तू क्या बोल रही है, पहले मैंने उसे देखा है तो मैं उसे पहले खाऊंगी, तू नहीं। इसी बात पर दोनों चुड़ैल आपस में लड़ पड़ती है और वह आदमी से यह सब देखकर वापस भाग जाता है। देखा, भगा दिया ना तूने मेरे शिकार को। मैंने नहीं, तूने मेरे शिकार को भगाया है, समझी ना तू। वह आदमी गांव में वापस जाता है और गांव वालों को सारी बातें बताता है कि उसने दो चुड़ैलों को दिखा। क्या बात कर रहे हो भैया, गांव में एक पे ही दो दो चुड़ैल आ चुकी है। अरे कुछ दिनों तक हमें उस रास्ते में नहीं जाना चाहिए, वरना हम लोग जान से जाएंगे। उसके बाद गांव वालों ने उस तरफ आना ही बंद कर दिया। अगर कोई एक का दुख का आदमी उस तरफ जाता तो चुड़ैल आपस में लड़कर उसे भगा देती। एक रात दृष्टि चुड़ैल सोचती है कि ऐसे कब तक चलेगा, अगर मैं ऐसे ही बैठी रही तो मुझे कोई शिकार नहीं मिलने वाला, मुझे गांव में जाकर ही शिकार करना पड़ेगा, लेकिन चुपके से, ताकि ये नकलची को न पता चले। फिर दृष्टि चुड़ैल पास के गांव में आती है और वह गांव की एक औरत को देखती है जो कि कुएं से पानी भरकर जाती है। अरे ये औरत कितनी मोटी ताजी है, आज तो मैं इसका ही शिकार करूंगी। सृष्टि चुड़ैल तुरंत उस औरत पर झपटती है और उसे खा जाती है। ये औरत तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी। और वह वापस उस पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। सृष्टि चुड़ैल कुछ दिनों से देखती है कि दृष्टि कुछ देर के लिए गायब हो जाती है और वह आजकल बहुत खुश भी रहने लगी। यह बात सृष्टि चुड़ैल को हजम नहीं होती है और सृष्टि चुड़ैल उसका पीछा करने के बारे में सोचती है। फिर सृष्टि चुड़ैल दृष्टि चुड़ैल का पीछा करती है और वह देखती है कि दृष्टि अकेले अकेले गांव वालों का शिकार कर कर खाती है। देखो तो इसे, ये यहाँ अकेले अकेले आकर गांव वालों का शिकार कर कर खा रही है। रुको अभी बताती हूँ इसे मैं तो। अरे सृष्टि तू यहाँ पे? हाँ मैं यहाँ पे। तुझे क्या लगा कि तू यहाँ आकर अकेले अकेले गांव वालों का शिकार करेगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? दोनों चुड़ैलों की आपस में लड़ाई हो जाती है। गांव वाले दूर खड़े हुए यह सारा तमाशा देख रहे थे। अरे भैया, ये तो बहुत बड़ी आफत आ गई है, गांव में एक नहीं दो दो चुड़ैल आ गई है, ऊपर से ये दोनों एक दूसरे का नकल भी उतारती है और अब तो ये गांव वालों का शिकार भी कर रही है। हमें जल्दी से जल्दी कुछ तो रास्ता निकालना ही होगा। एक अगर किसी को मारती तो दूसरी भी जाकर मारती। हाँ भैया, ये तो बहुत बड़ी आफत आ गई है, इस मुसीबत
का कुछ तो हमें रास्ता निकालना ही होगा, कुछ तो हमें करना ही होगा। मेरे पास एक तरकीब है इन चुड़ैलों से छुटकारा पाने का। चलो सरपंच के पास, वहीं जाके मैं अपनी तरकीब सबको बताऊंगा और इन चुड़ैलों को अपने गांव से निकाल दूंगा। तीनों लोग सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच को सारी बातें बताते हैं और अपना आइडिया भी बताते हैं, और कुछ ही देर में सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है हमारे गांव में। इसीलिए सरपंच जी, हमने इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए एक तरकीब सोचा है। बस अब ऊपर वाला करे कि ये तरकीब हमारी काम हो जाए और ये चुड़ैल यहाँ से भाग जाए। हाँ भाई साहब, अब तो हम बस उम्मीद ही लगा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। और सरपंच भी यह तरकीब आजमाने की अनुमति दे देता है। फिर सब लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं और शाम होने का इंतजार करते हैं। शाम होते ही वह दोनों चुड़ैल गांव में भटकने लगती हैं और दृष्टि भी चुपके चुपके सृष्टि के पीछे आने लगती है। अरे अब तो क्या भटकेगी भी वहीं क्या जहाँ मैं भटकूंगी? जाके कहीं और भटक ना, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? तुझे इतनी दिक्कत है तो तू जा ना, मैं क्यों जाऊं? तभी दृष्टि को खुशबू आती है। आहा, ताजे खून की खुशबू, लगता है अभी अभी कोई मरा है, मुझे जाके देखना चाहिए। और दृष्टि चुपके से वह खुशबू का पीछा करते करते पहुंच जाती है गांव के कुएं के पास। लगता है कुएं में गिर जाने से किसी की मौत हो गई है, मुझे जल्दी से उसे जाके खा लेना चाहिए। लगता है अंदर कुछ अच्छा है, इसीलिए ये दृष्टि अंदर गई है। मैं भी जाती हूँ अंदर। और उसके पीछे सृष्टि चुड़ैल भी उसके पीछे कूद जाती है। अरे बेवकूफ चुड़ैल, तू मेरे पीछे पीछे क्यों यहाँ पे कूद गई? तू भी गांव वालों के चाल में आ गई। मुझे लगा कि कुछ अच्छा है इसीलिए तू कूदी, इसीलिए मैं भी तेरे पीछे कूद गई। तभी गांव वाले उस कुएं में आग लगा देते हैं और वह दोनों चुड़ैल की मौत हो जाती है और गांव में फिर से शांति आ जाती है।